स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ठीक है, तो हम समझेंगे कैसे हमारी स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव होती है, पार्टली रिएक्टिव होती है। सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है प्रोएक्टिव, क्या होता है रिएक्टिव। ठीक है, सो स्ट्रेटजी जो है हमारी, कब हम कहेंगे कि वो पार्टली प्रोएक्टिव है, इट मीन्स प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि हम जो भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है, वी आर मेकिंग वट एवर द स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं। हम इन्वायरमेंटल की स्कैनिंग कर रहे हैं, पूरा हम देख रहे हैं क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, क्या हमें एडप्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम एक अपनी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ठीक है, रिएक्टिव का मतलब क्या है, आपके इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो गए, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो चेंजेस आ गए हैं, कुछ ऐसा अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट आ गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडप्ट करना पड़ रहा है एंड यू नीड टू मेक अ स्ट्रेटजी। तो वो होता है रिएक्टिव, कि आप इन्वायरमेंट को आप देख रहे हो कि क्या क्या चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंगली आपने एडप्ट करके क्या करा, आपने एक स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश करी है, तो वो हो गई आपके रिएक्टिव। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इसका मतलब आप समझ गए हो क्या होता है प्रोएक्टिव, क्या होता है रिएक्टिव। अब हम जाते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ते हैं, अब इसके बारे में क्या लिखा है। तो कंपनी स्ट्रेटजी जो है वो आपकी टिपिकली अ ब्लेंड है। ब्लेंड है, किसका ब्लेंड है ये, एक तो प्रोएक्टिव एक्शंस का ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स, मतलब प्रोएक्टिव एक्शंस आर दोज एक्शन विच आर टेकन बाय द मैनेजर्स। ये मैनेजर्स लेते हैं क्या करने के लिए, एक तो अपनी कंपनी मार्केट पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है आपका improve the company market position and financial performance। ओके, उसके बाद आता है आपका रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। हम रिएक्शन किस में करते हैं, जो हमारे कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो अनएंटिसिपेटेड है, उसमें हम रिएक्टिव स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, और जो हमारी कुछ फ्रेश मार्किंग कंडीशन है उसमें हम यूज़ करते हैं हम आपके रिएक्टिव स्ट्रेटजी का। ठीक है, सो आपका एक मिनट, ओके, सो आपको इतना समझ में आया कि जो कंपनी की स्ट्रेटजी होती है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रोएक्टिव एक्शंस का, जो कि एक्शंस मैनेजर लेता है, एक तो कंपनी की मार्केट पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, और रिएक्शन कब होता है, जब हमारा कुछ अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट आ गया या फिर फ्रेश मार्केट कंडीशंस। ऑलराइट, चलो, तो इन अदर वर्ड्स अ कंपनी यूज बोथ, कंपनी दोनों यूज करती है, एक तो आपकी प्रोएक्टिव भी यूज़ करती है और रिएक्टिव भी, हमें पता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कंपनी दोनों यूज़ करती है टू कॉप अप करने के लिए विद द अनसर्टेन बिजनेस इन्वायरमेंट, टू डील करने के लिए जो हमारा अनसर्टेन बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको हमें कॉप अप करने के लिए हमें दोनों स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी होती है वो होती है आपकी प्लान स्ट्रेटजी। इट्स अ प्लान स्ट्रेटजी बिकॉज हम इसको प्लान करते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, हम प्रॉपर देखते हैं कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एक्ट करते हैं। ठीक है, वेयरएज रिएक्टिव स्ट्रेटजी जो होती है वो होती है एडप्टिव रिएक्शन। ये होता है रिएक्शन, जो सर्कमस्टांस हमारे चेंज हो रहे हैं उसके बदले में जो हमने रिएक्शन दिया है, दैट इज़ द एडप्टिव स्ट्रेटजी। तो अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ऑलवेज प्लान ऑल दिस स्ट्रेटजी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कैन नॉट ऑलवेज प्लान और दियर स्ट्रेटजी इन एडवांस, वो कभी भी प्लान नहीं कर सकती है, हम खुद भी हर चीज़ प्लान नहीं कर सकते हैं, एंड ऑफन नीड टू ब्लेंड, इसलिए हमें ब्लेंड करना पड़ता है प्लान स्ट्रेटजी को विद रिएक्टिव स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, ओके, अब इसके कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये समझ जाएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, टाटा मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। इसमें क्या बात हुई है, टाटा मोटर्स ने एंटिसिपेट करा, ये कीवर्ड है इसका, एक की जो मेन चीज़ है जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दैट इज एंटिसिपेट करा द शिफ्ट टू इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। इन्होंने क्या एंटिसिपेट करा कि ज़रूरत है कि भाई इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की नीड है, तो इसलिए इन्होंने इन्वेस्ट करा अर्ली इन ईवीज में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। तो जो इनकी जो अप्रोच थी एंटिसिपेट करने की, खुद से स्कैन करने की, वो क्या है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच। समझ आया, इन्होंने खुद से एंटिसिपेट करा, कुछ ऐसा हुआ नहीं था, इन्होंने खुद से ही सोचा कि अब ज़रूरत है इको फ्रेंडली व्हीकल्स की, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है ऑलरेडी, इसलिए इन्होंने ये अपना एक थॉट रखा कि इट मे बी कि ये जो थॉट है इनका, ये मतलब कि आगे चलकर बहुत एक अच्छा फेवरेबल इम्पैक्ट डालेगा इनके उसमें, तो ये चीज़ है इसके अंदर। ओके,
अब नाउ सेकेंड, सो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका रिलायंस जियो का। अब इसमें क्या हुआ था, जो आपका रिलायंस था इन्होंने भी एंटिसिपेट करा, इन्होंने करा कि ग्रोइंग नीड्स की अब जो है डिमांड बढ़ रही है अफोर्डेबल इंटरनेट की, तो इन्होंने इन्वेस्ट करा हैविली, इन्होंने इन्वेस्ट करा आपका 4G इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, बिफोर लॉन्चिंग जियो इन 2016। तो इनका जो अप्रोच था वो भी क्या था, एक प्रोएक्टिव था, इन्होंने खुद से एंटिसिपेट करा, कुछ हुआ नहीं था, इन्होंने खुद से वो चीज़ एंटिसिपेट करी, सब कुछ प्लान करा, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। ऑलराइट, अब आता है एग्जाम्पल थर्ड, ये है आपका वोडाफोन आइडिया रिस्पॉन्स टू जियो। अब जो वोडाफोन आइडिया का मर्जर था, आपने सुना होगा वोडाफोन आइडिया ने क्या करा था, इन्होंने मर्ज करा था। कब करा था, अब जो इनका मर्जिंग था ये कब था, जब जियो ने ऐसे एंटर करा, इस टाइप से सर्कमस्टांस हुए तब इन्होंने मर्ज करा। तो जो इनका मर्जिंग था दैट इज अ रिएक्शन, इनका ये क्या था, इट्स अ रिएक्शन, ये इनका रिएक्शन था, जो इनका मर्जर था वो रिएक्शन था टुवर्ड्स जो जियो ने जो भी करा उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये अपना करा, क्योंकि इनका ऑलरेडी मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा इन्होंने लॉस्ट कर दिया था, डेट्स वाई। ठीक है, तो ये क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी थी। ऑलराइट, एग्जाम्पल 4, ऐसी सेम एग्जाम्पल 4 है आपका, इसमें भी क्या हुआ था, जो ये था आपका नेस्ले मैगी नूडल्स, आपको पता है बैन हो गया था बिकॉज एलिगेशंस लग गए थे। तो इसमें इन्होंने क्या करा था, नेस्ले ने उसके बाद रिएक्टिव स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी, इन्होंने क्या करा, सेफ्टी टेस्ट कराए, रीलॉन्च करा प्रोडक्ट को, ठीक है, तो विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डाला सेफ्टी एंड कंप्लायंस में, फिर से क्या करने के लिए, ट्रस्ट और रीगेन मार्केट शेयर। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एक रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है। समझ आया इतना, ठीक है। तो सिंपल एक बात कहूँगी इसके अंदर कि आपको जो प्रोएक्टिव होता है उसमें हम प्लान करते हैं, प्रोएक्टिव में हम क्या करते हैं, प्रोएक्टिव में हम प्लान करते हैं, हम हर चीज़ के अंदर क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं। रिएक्टिव में क्या करते हैं, हम रिएक्शन देते हैं, जो भी सर्कमस्टांस हो रहे हैं किसी के भी थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, उसका जो हम रिएक्शन देते हैं वो हम इसके थ्रू देते हैं, ठीक है, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी के। अब एक ICI का क्वेश्चन है, एक बार इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। यमी फूड एंड टेस्टी फूड आर सक्सेसफुली कम्पीटिंग इन द बिजनेस टू रेडी टू ईट स्नैक्स, ठीक है, इन्होंने क्या करा, कॉम्पीट करा, वेट, ठीक है, हाँ, ये लोग कॉम्पीट कर रहे थे, रेडी टू ईट स्नैक में इन्होंने कॉम्पीट करा, ठीक है। यमी हैज़ द पायनर इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट, मतलब यमी जो था इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इनकी अच्छी सेल भी हुई थी, ठीक है। हाउएवर जो टेस्टी फूड था विल इंट्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट इन रिएक्शन, देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी सेम प्रोडक्ट करे बट इन रिएक्शन टू द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द यमी फूड। ओके, सो हमसे इसमें पूछा है डिस्कस करो स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है दो कंपनी की। वेरी सिंपल, जो आपका यमी फूड है उनकी जो अप्रोच है वो क्या है, वो आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच है। उन्होंने पहले सब कुछ प्लान करा था कि भाई नीड है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की, तो उन्होंने अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करी। ऑन द अदर हैंड जो टेस्टी फूड है इनकी रिएक्टिव है, ओके, क्योंकि इन्होंने रिएक्शन में सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करे। तो वही बात है, इसमें प्रोएक्टिव जो होती है आपकी प्लान होती है, रिएक्टिव होती है एडप्टिव रिएक्शन, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कंपनी स्ट्रेटेजी जो है टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है इसके अंदर। तो एक पॉइंट होता है इसके अंदर, वो था विच इज सुपीरियर। देखो सुपीरियर कौन सी होगी, जिसमें हम खुद से, सुपीरियर कौन सी होगी आपकी, जिसमें हम खुद से क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लान, ठीक है। हम खुद से उस चीज़ को प्लान करेंगे तो हम ठीक तरीके से वो चीज़ हम दिखा पाएंगे, अपनी स्ट्रेटेजी में ला पाएंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें हमें करनी है। रिएक्शन में क्या होता है, हम रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है, रिएक्शन में हम एक रिएक्शन देते हैं, जो भी चीज़ें चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ ऐसा एक्शन करते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि जो कि आगे चलकर सही होगा नहीं होगा, वो हमारा एक रिएक्शन होता है बिकॉज सर्कमस्टांस डिमांड कर रहा है। तो सिंपल है आपका, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, सॉरी ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेरी हो इसमें आप पूछ लेना, बाकी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, प्रोएक्टिव में क्या करना है आपको, इम्प्रूव करना है कंपनी मार्केट पोजीशन, और रिएक्टिव में क्या होता है, इट्स अ एंटिसिपेटेड रिएक्शन। सो ओके, सो थैंक यू सो मच।